सर, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और वो लॉ से ग्रेजुएट हुआ है। ठीक उसकी है। वो जो डिग्री है वो या तो 5 साल की भी हो सकती है या 3 साल की भी। अब वो यूपीएससी में आ रहा है, तो क्या उसे यूपीएससी ऑप्शनल में लॉ सब्जेक्ट लेना चाहिए या नहीं? आपका ओपिनियन क्या है इस पे? और तो देखो, मेरा तो ये मानना है कि इनफैक्ट चलो इसके बारे में कभी और बात करेंगे, बिकॉज आपका क्वेश्चन ये है कि जिसने लॉ की डिग्री की है, जिसने वकालत की है, जो लॉयर हैं उनको क्या करना चाहिए। ऑल्दो मेरा तो मानना ये है कि भाई जिसने लॉ नहीं भी की है, अगर उनको एक छोटे सिलेबस और एक स्टैटिक सब्जेक्ट की तरफ अगर जाना है जो कि बहुत एनालिटिकल है, सोसाइटी बेस्ड है, तो उसको लॉ लेना चाहिए। बात अगर करें जिसने लॉ की डिग्री ली है, जिसने लॉ की पढ़ाई की है, वेदर इट बी 5 ईयर और 3 ईयर, मेरा ही मानना है कि उन्होंने 5 साल या 3 साल में जितना भी पढ़ा है अपने कॉलेज में, या इनफैक्ट कॉलेज में अगर पढ़ाई नहीं भी की है अच्छे से, इनफैक्ट जैसे पढ़ते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स वैसे ही अगर पढ़ाई की है, जस्ट सेमेस्टर एग्जाम्स को पास किया है, उसके बावजूद भी उनका जो इतने टाइम से 3 साल 5 साल से जो एक टच रहा है लॉ के सब्जेक्ट के साथ में, मेन काम हमारा यहाँ पर ये होता है इन प्लूटस आईएएस कि वी बेसिकली सिंक्रोनाइज एवरीथिंग, और आपको हम सिखाएंगे जो आपने 6 महीने वहां पूरे सेमेस्टर में पढ़ाई की उसको कैसे 2-3 आंसर्स के फॉर्मेट में जो है वो लिखना है, कैसे नए नए केस लॉज को इंटीग्रेट करके और स्किल्स की हेल्प से आंसर में ट्रांसलेट करना है। बिकॉज आप मेन ऑब्जेक्टिव टू स्टडी हियर इज बेसिकली टू राइट द आंसर एंड टू गेट गुड मार्क्स। तो हमारा यहाँ पर काम चलता है स्किल्स फॉर्मेशन पे, हमारा यहाँ काम चलता है स्किल्स पर। तो आपको आपका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अगर आप लॉ एज योर सब्जेक्ट लेते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी उन चीजों को सिंक्रोनाइज करने में, क्योंकि आपका इतने टाइम से एक टच रहा है उस सब्जेक्ट।